7.2 आपको कराते हैं। इसमें पहला सवाल कह रहा है किस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7। देखो जो बिंदुओं -1,7 व 4,-3 से 2:3 में बांटता है, विभाजित करता है। देखो इसमें या तो आपको इस प्रश्नावली में 7.2 में या तो आपको अनुपात मिलेगा बच्चों, रेशियो मिलेगा, या आपको मिड पॉइंट मिल सकता है, मध्य बिंदु, या फिर आपको इनडायरेक्टली रेशियो मिल सकता है, जैसे समान 3 भागों में बांटा जा रहा है या फिर समान 2 भागों में बांटा जा रहा है, ठीक है, और या फिर आपको अनुपात ज्ञात करवा सकता है। बस ये 3 टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको समझ लीजिए। हाँ, इसमें एक समस्या ये रहेगी, ध्यान रखने की बात, कि पहले वाला जो है उसको आपको x1 y1 ही मानना पड़ेगा, दूसरे वाले को आपको x2 y2 मानोगे, ठीक है। और जो अनुपात है वो m1 m2 होता है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु P है। बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने क्वेश्चन के हिसाब से, कि बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, B के दे रखे हैं, और इस बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। समझ गए? बढ़ते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो मान लो x, y है। क्या है? x, y है, ठीक है बच्चों। तो इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 होता है। कोई दिक्कत है? सूत्र मैंने लिखवाया था, इससे पहले का जो वीडियो आप देखोगे उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। x बराबर m1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 4 है, m2 का वैल्यू कितना है? m2 का वैल्यू बताओ, 3 है। x1 का बताओ वैल्यू बेटा, माइनस का 1 है, बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। x बराबर 4 दूनी 8 और माइनस का 3 और 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चौके 8 कह लो चाहे तो, 3 एकम 3 हो गया, 1 प्लस 1 माइनस माइनस का आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 2 और 3 5 हो जाएगा नहीं। दिस इंप्लाइज 8 में से 3 घटाओगे तो 5 बचेंगे, बटे में 5, 5 1 कम 5। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। उसके बाद में y का फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, सूत्र होता है y का। x का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। y का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। 2 का 2, m1 का मान 2 है भाई, y2 का मान कितना है? माइनस का 3 है। m2 का मान बच्चों बताओ कितना है? 3 है। y1 का मान बताओ बच्चों कितना है? 7 है, बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस में 3। समझ गए? y इक्वल टू 3 दूनी 6, वो भी किसका? माइनस का, 7 3 21 प्लस का, बटे में 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है। तो y बराबर 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 15 बटे में 5, 5 3 15। y का मान कितना आ गया बच्चों? 3। x का मान कितना आ गया? 1। बिंदु के निर्देशांक पहले x लिखते हैं, बाद में y, अतः नीचे लिख लेना, अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएगा? 1,3। x का मान 1 है और y का मान कितना है? 3। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। मिटा दो इसको। प्रश्न नंबर 2 देखिए अब।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 4, -1 व -2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड के समत्रिभाजक करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रिभाजन मतलब समान 3 हिस्सों में एक बांट रहा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हो गए बच्चों। ये आपका क्या x1 y1 है, ये आपका क्या x2 y2 है। इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, एक तो आपको एक इसके, मान लो पहले P बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। और देखो अनुपात इसमें है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। डायरेक्ट आपको जैसे पहले सवाल में 2:3 दे रखा था, इसमें डायरेक्ट आपको अनुपात नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से आपको अनुपात दे रखा है कि समत्रिभाजित। अब तुम सोचो ये भाग और ये भाग बराबर है, तो परला वाला भाग मान लो 1 है, तो एक ये 2 इससे इधर के हो गए ना भाई, एक हिस्सा इधर का है और 2 हिस्से इधर के बचे हैं, तो 1:2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका m1 m2 आ गया। सवाल बहुत हलवा हो गया। x बराबर m1 x2, इसके निर्देशांक पता नहीं मुझे xy मान लिया, ठीक है बच्चों। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 की वैल्यू 1, x2 की -2, m2 की 2, x1 की 4 बटे में 1 प्लस 2। x बराबर -2, 2 1 कम 2, प्लस का 4 दूनी 8 बटे में 3। x बराबर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा नहीं, प्लस का बटे में 3, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसके बाद y निकालेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू बताओ 1 है, y2 की -3 प्लस m2 की 2, y1 की -1 बटे में 1 प्लस 2। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 -2 बटे में 3। देखो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 बटे में 3। ये आपका y आ गया। मतलब ये हुआ कि x और y आ गया, तो आपका p बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। लिख लो, अतः बिंदु p के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है -3 बटे में 5। ये आपका आंसर आ गया। अब सवाल कह रहे हैं इस बिंदु Q के भी निर्देशांक ज्ञात करो। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आपके पास क्या है, A बिंदु है, B बिंदु है, A के निर्देशांक कितना है आपके पास 4 है बच्चों, 4, -1 और ये -2, -3 है। ये समत्रिभाजक करने वाला बिंदु Q है। ये P था, P के निर्देशांक हमें पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। Q के निर्देशांक मान लो x डैश y डैश है, या अन्य कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो आप वही सूत्र लगाओगे, x डैश बराबर में m1। अच्छा m1 m2 क्या है, अब की बार 2 हिस्से इधर हो गए, एक हिस्सा उधर का गया, तो 2:1। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसकी हेल्प से आपका x डैश आएगा और y डैश भी आ जाएगा। समझ गए, 2 हिस्सा इधर का है, अब की बार 1 हिस्सा इधर का है। इसमें क्या था, 1 हिस्सा इधर का था, 2 हिस्सा इधर का था, तो 1:2 हुआ, उसमें 2:1 हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और है ना, इस सवाल को बनाकर देखिए। इस सवाल सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। अब आप इसको मुझे लगता है बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आपने बनाकर देखा होगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। x डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका, m1 की वैल्यू बताओ 2, x2 की बताओ बच्चों, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 बटा में 2 प्लस 1। x डैश बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4 बटे में 3, 4 में 4 गया 0 बटे में 3, और भाई 0 में किसी का भाग दे लो चाहे, तो कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। ये तो आपका x प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से आपको y डैश भी प्राप्त करना है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आपको y डैश भी प्राप्त करना था। तो देखो y डैश का फॉर्मूला, ये डैश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो x y इसका मान है, हमने x डैश y डैश इसको मान रहे हैं, इसलिए
तो y डैश बराबर m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू बच्चों उस चित्र में से देखना 3 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की बच्चों माइनस का 1 बटे में 2 प्लस 1, तो y डैश बराबर कितना आ गया माइनस का 6 माइनस का 1 बटे में 3, y डैश विल बी गेटिंग 7/3 है ना। ये y डैश आया, ये y आया, x डैश आया, तो 0 कोमा माइनस 7/3 ये किस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0,-3 प्राप्त होते हैं। ये हमारा सवाल था, क्वेश्चन नंबर दूसरा था। इसके 2 पार्ट थे, दो के 2 हमने कर दिए। अभी प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है देखते हैं। तीसरा सवाल कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, आपके स्कूल में एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो। निहारिका दूसरे गमले में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां वह हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहला सवाल तो ये, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। पहले तो देखो आपको निर्देशांक भी बनाने हैं। तीसरा सवाल आपसे क्रियाकलाप करवा रहा है, बनवा रहा है, यानी कि पहले तो जो झंडा गाड़ती है निहारिका वो दूसरी पंक्ति में चल रही है, तो x का मान तो 2 हो गया। 1/4 भाग चलती है, देखो बच्चों 1/4 गुणा 100 गमले है ना, 25 चौके 100, 25 एकम 25 मीटर दूरी कवर कर पाएगी। दिमाग में रखना इस बात को, 1/4 भाग दौड़ती है, 100 गमले हैं आपके पास, तो 1/4 गुणा में 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25 मीटर दूरी तय कर पाएगी। ये निहारिका है और यहाँ हरा झंडा गाड़ देती है। फिर क्या कर रही है, प्रीत है, वो 8वीं तो पंक्ति में दौड़ रही है, तो x का मान तो सीधा 8 आ जाएगा। और कहता है कि वह 1/5 भाग दौड़ती है, 100 के 1/5 भाग, तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 एकम 20 मीटर दूरी ये कवर कर पाएगी। कितना मीटर, 20 मीटर दूरी कवर कर पाएगी, तो ये 20 मीटर ये आपका निर्देशांक आ गया। अब बड़ा सरल सवाल पूछा, ये है प्रीत है और लाल झंडा गाड़ रही है, चलो भाई ठीक है। तो कह रहा है कि इनके बीच, दोनों लड़कियों के बीच की दूरी या दोनों झंडों के बीच की दूरी याद करो। भाई साहब ये x1 है, ये y1 है, बोलो है कि नहीं है, ये x2 है, ये y2 है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 है, x2 y2 है आपके पास। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से बना के देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपने बना के देखा होगा। तो देखो NP इक्वल टू √x2 की वैल्यू बताओ, 8 है, माइनस x1 की 2 है का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितना है, 20 है, माइनस y1 की वैल्यू बेटा 25 है का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज NP इक्वल टू √NP मतलब निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। समझ गए, ये 6 बच गया आपके पास, प्लस ये माइनस का 5 बच गया। NP बराबर कितना हो जाएगा, 6 छंगा 36 प्लस 5 25। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 61 और वही 61 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों लड़कियों के बीच की दूरी कितना है, 61 यूनिट इसका इनके बीच की दूरी है। अब आगे सवाल और कह रहा है, यदि रश्मि
एक नीला झंडा इन दोनों लड़कियों के बीच में गाड़ना चाहती है, यानी कि रश्मि है नीला झंडा गाड़ती है और इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहती है, तो उसको कौन से पंक्ति में झंडा गाड़ना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं, तो इनके बीच में उसको झंडा गाड़ना है। निहारिका यानी कि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच में नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो भाई बीच का मतलब यहां गाड़ना चाहेगी लगभग। दिस इज द मिड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे में 2। बस x से काम चल रहा है, मिड पॉइंट निकलवा रहा है। x का मान कितना है 2 प्लस y का y2 का x1 का 2 x2 का 8 बटे में 2, x बराबर 10 बटे में 2, x बराबर कितना आ जाएगा 5। 5वीं पंक्ति में उसको झंडा नीला झंडा गाड़ना चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, इसके मोस्ट लगाइए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें आपको क्या है कि रेशियो दे नहीं रखा है, रेशियो आपको निकालना है। बिंदुओं -3,10 व -3,10 व 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1:6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये क्वेश्चन है। अनुपात नहीं है अब की बार, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही अनुपात की कोई किसी प्रकार से हमें हिंट देखने को मिल रही है। मैंने बोला था भाई ये शुरू का x1 y1 मानना ही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको धामा आराम से समझ लीजिए, धीरे धीरे समझ लीजिए। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। ये P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक तो पता है परंतु रेशियो नहीं पता। और बच्चों कभी रेशियो नहीं पता हो तो रेशियो हमें हमारी बुक के हिसाब से k/1 मानना चाहिए। वैसे कोई m1 m2 मान लेता है, लेकिन k/1 मानने से आपको एक बार का सूत्र, एक ही सूत्र लगाने से काम चल जाता है। ये x है, ये y है, ये तो पता ही है आपको। ये k/1 जो मान्य है वो m1 m2 है ना। आप सूत्र बताइए, या तो इसमें x का लगा सकते हो या y का लगा सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू भी 6 है, तो जिसकी वैल्यू है उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान बताओ, -1 है, देख लो ये रहा। m1 का बताओ, नहीं मालूम है, k है। x2 का बताओ 6 है, m2 का 1 है, x1 का -3 है, बटे में देखो बच्चों क्या है, m1 का मान बताओ k है, m2 का 1 है। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 गुणे में k प्लस में 1। बहुत ध्यान देना, इस -1 को मैंने इन दोनों से गुणा किया है, इक्वल टू 6k का 6k माइनस, देखो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 का माइनस का 3, ये माइनस का 1 को अंदर गुणा करो, माइनस का k और माइनस प्लस माइनस का 1 इक्वल टू सेम। ठीक है बच्चों, एक काम करो, माइनस का k तो है ही, माइनस की 6k को इधर और ले आओ, 6k प्लस का था तो माइनस का हो गया, इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 1। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7k बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर कितना आ गया 2/7। 2/7 का मतलब क्या हो गया 2:7 आपका उत्तर हो गया। इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक बार समझना चाहते हो इस सवाल को तो सुन लो। ए और बी दो बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे -3,10 6,-8। इसको क्रॉस सेक्शन अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको -1,6 दे रखे। अनुपात पूछा गया है, क्या करोगे बच्चों, अनुपात ज्ञात करने के लिए x का सूत्र लगाओगे। आपको यह x का सूत्र है
x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 1, यहाँ से देखिए। आप चाहो तो y का भी सूत्र लगा सकते हो। तो x बराबर -1, m1 का मान आपके पास k है, m2 का मान आपके पास कितना है 6 है, ठीक है, और x2 का मान 6 है, m2 का मान आपके पास 1 है और x1 का मान कितना है -3, और m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। इसको मैंने क्या किया, वज्र गुणा किया। इस -1 गुणा में k प्लस 1 बराबर 6 एकम 6 और 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया, -1 को अंदर गुणा किया तो माइनस का किया आया और प्लस माइनस का 1 आया। 6 के -3 हो गया, 3 को 6 के को इधर लेकर आए माइनस का हो गया, 1 को उधर भेजा प्लस का हो गया। माइनस का 6 के और माइनस का 1 के माइनस का 7 के हो गया, बराबर में ये कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कट गया कि बराबर 2/7, 2/7 का मतलब 2:7। इस प्रकार से आपका जो है चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। नंबर 4 तक आपको पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाते हैं अब आप, है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दिया करें, जिससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 1-1, 2-2, 3-3 व्यूज, मान लो व्यूज जितने ज़्यादा आएंगे उतना हमें जो है मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। और लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अनुपात ज्ञात करो। इसके भी मोस्ट लगा दो भाई, मैंने चौथे के मोस्ट लगवाया था और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखो 7.1 के मैंने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये चारों ही सवाल मैंने करवाए थे, चारों के चारों मोस्ट लगवाए थे। इसके बाद में चौथा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है 7.2 का, और 5वां और छठा अति इंपोर्टेंट है। छठा सवाल 2012 वार्षिक परीक्षा में 6 नंबर का आया था। देखो अभी तो पहले 5वें सवाल को देखते हैं, उसके बाद में छठे सवाल को भी पढ़ाते हैं। सवाल कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जो बिंदुओं ए तथा इतना से मिलाने वाले रेखाखंड को x अनुपात में x अक्ष पर काटती है। तो बिंदु ए दे रखे हैं भाई साहब आपको 1,-5 है, और बिंदु बी दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है -4,5। इसको अंत विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, x अक्ष पर विभाजित करता है। देखो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या दे रहा हूं मैं आपको, x अक्ष पर विभाजित कर रहा है और अनुपात नहीं मालूम है, अनुपात ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। x, y बताओ निर्देशांक होगा कि नहीं होगा इस बिंदु का। x अक्ष पर है तो इसके लिए y का मान 0 होना ही होना है। पहले वाला क्या होता है आपको मैंने बताया x1 y1 होता है, ये क्या होता है बच्चों x2 y2 होता है। अनुपात नहीं मालूम, अनुपात नहीं मालूम तो क्या बताया था मैंने कि अनुपात 1 मान लेना चाहिए। ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो अब अगर किसी विद्यार्थी ने x का फॉर्मूला पहले लगा दिया तो सवाल नहीं बना पाओगे, क्योंकि x की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, y की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू नहीं। इसलिए जो गिवन होता है, हमेशा मैं कहता हूं जो भी चीज आपको दी गई होती है उसी का सूत्र पहले प्रयोग में लेते हैं। तो y का सूत्र प्रयोग करेंगे, y बराबर, आप सोच रहे हो कि मैं x का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास थी नहीं, ठीक है बच्चों। तो y बराबर में m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ये सूत्र है आपके पास। दिस इंप्लाइज y की जगह कितना लिख सकते हो बच्चों 0 बराबर m1 की जगह k इंटू y2 की जगह बेटा कितना है, y2 की जगह 5 है, प्लस m2 की जगह 1 है, और y1 की जगह बच्चों कितना है -5 है, ठीक है, बटा में m1 की जगह k है और m2 की जगह 1 है। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। इसको वज्र गुणा कर दें, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को किसी भी चीज से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 को k से गुणा करोगे तो 5k, माइनस को प्लस से करोगे तो -5 बराबर 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं ना 0 हो जाता है। परंतु मैं करके दिखाता हूं क्योंकि आप ये कहोगे नहीं तो k+1 कहां चला गया। तो देखो मैंने क्या किया, इसको सभी को 1 से गुणा किया। अब 0 को इससे गुणा करने की बारी है ना, आगे बढ़ते हैं। 5k -5 बराबर में, अब 0 किसी भी चीज से गुणा करोगे 0 हो जाएगा।
ये 5 माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 5 के बराबर में 0 प्लस 5, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा। 5 के बराबर में 5, ठीक है बच्चों, 5 के बराबर में 5 और के बराबर में 5 बटे में 5, 5 बटे में 5 का मतलब 1 बटे में 1 आ गया। तो 1:1 आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, 1:1। अब सवाल और कह रहा है वाई का एक्स का मान भी ज्ञात करो। अब लगाओ आप एक्स का सूत्र। एक्स बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। ठीक है बच्चों, x का मान चाहिए आपको, नहीं पता है कोई बात नहीं। m1 का मान कितना है, m1 का मान आ गया, m2 का भी आ गया। एक है m1 का मान, x2 का मान -4 है। m2 का मान बच्चों कितना है, आप देखो m2 का मान आपके पास है 1 है, x1 का भी 1 है, बटे में 1 प्लस 1, x बराबर -4 प्लस का 1 बटे में 2, x बराबर -3 बटे में 2। ये आपका दूसरा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और छठा सवाल है ना बच्चों, ये वार्षिक परीक्षा 2012 में आया हुआ 6 नंबर का सवाल है। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो इस सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं तो x, y का मान ज्ञात करें। बहुत ही तरीके से बताऊंगा, ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप तो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ए, बी और सी और डी इसी क्रम में लेना है। ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया, उल्टा पुल्टा नहीं, सीक्वेंस वाइज। और सीक्वेंस चलते हो तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चला करो, आप ध्यान रखना, क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आपको वैल्यूज दे रखी है। ए की वैल्यू है 1,2, बी की है 4,y, सी की है x,6 और डी की है 3,5। ये सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात करें। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि भाई हम तो ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और सी डी की निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है साहब, डी सी की निकाल लेंगे डिस्टेंस, ए डी की निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, 2 इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को हल कर लोगे आप एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लोगे, परंतु बहुत ज्यादा समय खर्च होगा उसमें बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, समांतर चतुर्भुज। हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मतलब ये कह सकता हूं मैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बिंदु O है वो AC का मध्य बिंदु है, बोलो है कि नहीं है। तो साहब मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र लगाएंगे, x1 y1 ये है आपका, x2 y2 ये है। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक है साहब, इन दोनों की हेल्प से मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु तो बराबर ही आने वाले हैं, वही तो बिंदु है वो। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले AC पर काम कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान देना। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपने पढ़ा होगा, x बराबर क्या होता है, m1 x1 प्लस x2 बटे में 2। तो देखो x1 प्लस x2 बटे में 2, ये पहले इनकी सहायता से करूंगा मैं, x आ जाएगा, वही x आएगा मेरा इन दोनों की सहायता से करूंगा तो मैं x1 प्लस y1 बटे में x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, इसके लिए मुझे x1 की वैल्यू बताओ, 1 है, x2 की बताओ, x ही है, बटे में 2 बराबर, इन दोनों के लिए x1 की वैल्यू बताओ, 4 है, x2 की वैल्यू कितना है, 3 है, और बटे में 2। 2 से 2 कट गया, 1 प्लस x बराबर में 7 आ गया, 4 और 3 7, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1, x बराबर 6 आ गया। बताओ कितना इजी है। ऐसे y निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे में 2। क्या सूत्र है आपका, y1 प्लस y2 बटे में 2।
इसके लिए y के कोऑर्डिनेट बताओ, y है प्लस y2 की 5 है और बटे में 2 बराबर, इसमें y2 का बताओ 6 है और y1 का 2 है, 2 प्लस 6 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया y प्लस 5 इक्वल टू 8, y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर में 3। अतः आपको इस प्रकार से x और y का मान बिना दूरी सूत्र का प्रयोग किए हुए, दूरी सूत्र का अगर प्रयोग करते, बिना दूरी सूत्र का प्रयोग किए हुए x और y का मान प्राप्त हो रहा है आपको, अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करते ये दोनों की दूरी निकालते, बताओ निकालते कि नहीं निकालते, आप बताओ मुझे। CD के बीच की दूरी निकालते, दोनों को इक्वल करते, एक समीकरण आता, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालते, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते और दोनों को इक्वल करते, दूसरा समीकरण आता, फिर उसके बाद कैलकुलेट करते। इससे अच्छा बहुत सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाइए, x1 प्लस x2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे में 2। इसका पहले तो इन दोनों की सहायता से निकाली, फिर इन दोनों की सहायता से निकाली, दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है और इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट यही है, मध्य बिंदु। इसके बाद में ऐसा ही काम y पर कीजिए, जिससे आपको x और y दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, इसका 6 क्वेश्चंस हो गए हैं आपको, है ना। 7वां क्वेश्चन से आपको कल इसी चैनल पर मिलेगा। आपको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मुझे जानता है, कम से कम वो विद्यार्थी तो एक विद्यार्थी 10 विद्यार्थी को, अपने मित्रों को। अब आप देखो, मेरे को जो विद्यार्थी जानते हैं, अगर एक विद्यार्थी 10 विद्यार्थी के पास शेयर कर देता है तो उसको मेरा कितना मोटिवेशन मिलेगा मुझे। मैं तो उस विद्यार्थी की, ये समझ लो, गुरु दक्षिणा को समझ लूंगा। वही जो विद्यार्थी मुझे जानता है, कम से कम वो विद्यार्थी तो इस चैनल को कम से कम 10 विद्यार्थियों के पास जो है शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आप करते ही हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।